ভিটিভি বাংলা নিউজ, সত্যের সাথে সত্যের পথে। दुर्गापुर नगर निगम के एक एमएमआईसी ने दुर्गापुर नगर निगम की एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में कहा कि दुर्गापुर शहर में फुटपाथों पर या रास्तों के किनारे ऐसे कई छोटे छोटे दुकानदार बैठ गए हैं जो इस राज्य के नागरिक नहीं है लेकिन यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, जिस वजह से दुर्गापुर शहर पर बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनको गोलगप्पा बेचना है या चना बेचना है या उनको खटाल बनाना है तो वह जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएं और वहां जाकर अपना व्यापार करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बंगाल पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। जब उनसे पूछा गया कि यही लोग तो टीएमसी की रैलियां में शामिल होते हैं तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीएमसी का इतना खराब दिन नहीं आया है कि इन बाहरी लोगों को रैली में बुलाना पड़े। इस बारे में जब हमने आसनसोल जाकर देखने के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको बंगाल की संस्कृति का पता नहीं है। पहले कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी, तब बंगाल, बिहार, झारखंड सब एक थे। उसके बाद जब बंगाल का विभाजन हुआ और बिहार राज्य का गठन हुआ तब बहुत से हिंदी भाषा लोग यहीं रह गए। उन्होंने कहा कि उसके बाद जब झारखंड का गठन हुआ तो वहां भी ऐसे कुछ जगह बने जहां पर बड़ी संख्या में बांग्ला भाषा लोग रहते हैं। इसमें धनबाद में मास्टर पाड़ा नामक स्थान पर बड़ी संख्या में बांग्ला भाषा लोग रहते हैं। ठीक उसी तरह बंगाल में भी बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि वह हिंदी भाषा बंगाली है, बंगाल में बांग्ला भाषा बंगाली भी रहते हैं, उर्दू भाषा बंगाली भी रहते हैं। बंगाल में जो भी रहता है वह बंगाली है। उन्होंने कहा कि बंगाल की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति है, यह समावेशी संस्कृति है। छठ पूजा के दौरान बांग्ला भाषी महिलाएं छठ घाट पर जाती हैं और पूरी श्रद्धा के साथ प्रसाद लेकर अपने परिवार वालों को देती हैं। वहीं सैकड़ों की तादाद में बांग्ला भाषा लोग छठ व्रतियों के लिए रास्ता साफ करते हुए झाड़ू देते हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के यह नए नेता हैं जिनको बंगाल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। वह सिर्फ अपने नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। इनको ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। আপনারা তো সাংবাদিক, আপনারা গোটা দুর্গাপুরে, গোটা সিটি সেন্টারে সমস্ত জায়গায় খেয়াল করে দেখবেন, যেটা আমরাও চিন্তিত, দল চিন্তিত, ভোট চিন্তিত, যে এই এলাকায় যতজন করছে এই ব্যবসা, ধরুন ছোলা ভাজা বিক্রি, ফুচকাওয়ালা, রাস্তায় ফলের ঠেলা গাড়ি, আপনারা দেখবেন খেয়াল করে এরা আমাদের পশ্চিমবাংলার নাগরিকই নয়। 100 জন বসলে 90 জন বহিরাগত। মিছিলে ভিড় তো ওরাই বাড়ায়। এটা আপনাদের ভুল ধারণা, এটা আপনাদের ভুল ধারণা। আমাদের মিছিলে তাদের দরকার পড়ে না, কেননা আমাদের দলের এখনো পর্যন্ত সেই দুর্দিন আসেনি যে তাদেরকে নিয়ে মিছিল করতে হবে। আপনারা নিজেরা খেয়াল করে দেখবেন, এটা না হলে আগামী দিনে আমাদের ক্ষতি হবে। একজন ভাই বললেন যে খাটাল, আমাদের সাংবাদিক বন্ধু একজন বললেন খাটাল। 4টে মোষ নিয়ে আমার রাজ্যে চলে আসা হচ্ছে। কেন ভাই, তোমার যদি মোষের দুধ বিক্রি করার আছে ভাই তুমি নিজের রাজ্যে গিয়ে করো। এটা বাংলার উপর বোঝা এটা বাস্তব। उनको पहले बंगाल का इतिहास समझना चाहिए। उनको मालूम नहीं है कि कलकत्ता पहले देश की राजधानी होती थी और जब कलकत्ता देश की राजधानी थी उस समय बंगाल के साथ ही बिहार भी था, झारखंड भी था और एक ही राज्य था और उस समय से ही बहुत से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। राज्य के विभाजन के बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं, हिंदी भाषी लोग, जो लोग बंगाल का जो हिस्सा है यहीं रहते थे और यहीं रह गए। बहुत से बंगला भाषी लोग हैं जो लोग बिहार में रहते थे, जो बाद में झारखंड बना। आप धनबाद में जाइएगा, धनबाद में मास्टर पाड़ा बोल के एक इलाका है, वहाँ देखिए सारे के सारे लोग बंगला भाषी लोग हैं, क्योंकि पहले से रहते आ रहे हैं, आज़ादी के पहले से रहते आ रहे हैं। तो ये बच्चे हैं, नए नए हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को खुश करने के लिए कुछ बोल देते हैं। इनके बात को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो मानसिकता है तृणमूल कांग्रेस की उसी के अनुसार ये लोग कहते हैं। इनको मालूम नहीं है कि कलकत्ता एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और कॉस्मोपॉलिटन सिटी का मतलब ही होता है कि हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर राज्य के लोग, हर देश के लोग यहाँ पर रहेंगे। आसनसोल
दुर्गापुर का ये जो शहर है, इसका नेचर भी धीरे धीरे कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह होता जा रहा है। उसे कुछ लोग समाप्त करना चाहते हैं, इन्हें इसके बारे में आइडिया नहीं है, इसलिए ये लोग बोलते हैं। अच्छा बताइए, गरीब मेहनतकश लोग अपने मेहनत के बल पर यदि कुछ पैसा उपार्जन कर रहे हैं तो इससे इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में जाकर व्यवसाय कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, वहाँ रह सकता है। तब तो संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा ना, यदि इसे रोका जाए तो। दूसरे देश के लोग कहीं जाकर नागरिक नहीं बन सकते, लेकिन अपने देश के लोग जो नागरिक हैं इस देश के, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे। ऐसा होता है कभी?